हमारे साथ माहिर डॉक्टर मौजूद होते हैं। नंबर भी चंद ही लम्हों में हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर देंगे। अब हमारी लाइंस खुली हुई हैं। आप अपने किसी भी नौयत का कोरोना से मुताल्लिक सवाल है बिला झिझक हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर आफ्ताब अख्तर ने हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल जी, डॉक्टर आफ्ताब अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो कि माहिर अमराज़े तनफ्फुस, रेस्पिरेटरी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में पल्मोनोलॉजी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अभी हमें सवाल आना स्टार्ट हो जाएंगे पब्लिक की तरफ से, लेकिन हम बात कर रहे थे कि व्हाट्सएप पे बहुत से टोटके जो हैं वो सर्कुलेट करते हैं। दो चार का मैं जिक्र कर देती हूँ और आप बता दें कि ये क्या सही है क्या नहीं। वी डू रियलाइज़ कि अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। सेना मक्की की एक बहुत बात होती है, इट्स अ बिट ऑफ काइंड ऑफ ए चाय परहैप्स, अगर मैं गलत नहीं कह रही। उसके बाद कलौंजी का बहुत जिक्र किया जाता है कि आप वैसे ही दिन में एक स्पून जो है, एक चम्मच आप कलौंजी अगर चबा लें, खा लें। फिर कच्चा लहसुन वो तो वैसे उसके बाय द वे बड़े फायदे वैसे होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जरा बताइएगा आप। हमारा ज़रा राब्ता मुनक़ता है, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करना है आई गेस अब, और आपके भी सवालात आना शुरू हो गए हैं। हम ज़रा नंबर भी दोबारा से करते हैं। अब्दुल्ला, बहुत से लोग जो कि रिकवर हुए हैं कोरोना के, उससे उनका भी बहुत सा कहना है, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है और ट्वीट्स वगैरह भी, बट ऑब्वियसली डॉक्टर साहब भी ऑथेंटिक बता सकते हैं कि सेना मक्की जिसकी बात बहुत हो रही थी कि लीजिए, उसको बड़ी सख्ती से मना कर रहे हैं कि प्लीज ना लें। आई गेस यू वर नॉट हियर, और हमने प्रॉपर सेगमेंट किया इसमें। ओह यू डिड? हां, हमने प्रॉपर सेगमेंट किया और हमने एक्चुअली तमाम डॉक्टर ने यही कहा है कि सेना मक्की इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। ओके, आई एम ग्लैड हम अपने प्लेटफॉर्म से ये बात क्लियर कर दें कि यू शुड नॉट टेक सेना मक्की, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा अभी तक साबित हुआ नहीं है। डॉक्टर आफ्ताब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, अभी हुमा टोटकों की बात कर रही थी और जाहिर है कि उनसे बड़ा नुकसान भी हो रहा है लोगों को। बाज़ केसेस तो ऐसे हैं कि इतने इमोशंस आए कि शॉक में चली गई बॉडी सेना इस्तेमाल कर करके। तो सेना हो गया और दीगर चीज़ें हो गई, कलौंजी और लहसुन वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं कि ये इस्तेमाल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इनमें से कुछ कर लें, सेना ना करें, आप कुछ सजेस्ट करें। ये जो टोटको जिसकी आप बात कर रहे हैं, यानी कि ये नेचुरल चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ अगर एक्सेसिवली आप यूज़ करेंगे, सेना कॉट के नाम से आती है कि अमेरिका में भी यूज़ अ लॉट, अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी आप एक डिफरेंट ये नहीं कि उसका आपने कहवा अगर करना है तो उसको बहुत ही गाढ़ा कहवा करें। हर चीज़ को इब्तदाल में रखें। तो यानी कि लहसुन और ये अदरक या वट एवर, जिससे अगर आप सही ज़्यादा उसको एक्सेसिव यूज़ ना करें, उसका फ़ायदा ही है, लेकिन एक्सेसिव यूज इज बैड ऑब्वियसली। लेकिन डज दिस समथिंग लाइक कलौंजी इवन वर्क? बिकॉज लहसुन का तो ऑब्वियसली और फायदे भी हैं, एंड बिफोर कोरोना आल्सो फॉर द हार्ट एंड ऑल ये यूज हो रहा था, दैट डजंट मैटर। लेकिन ये कलौंजी बीच में आ जाना जी, इसकी एक चम्मच लेके खाएं, क्यों खाएं? वो जो एक चम्मच तो खैर टू मच ना, वो तो आपके लिवर पे इफेक्ट करेगी। जो हमेशा कलौंजी का जो यूज है दैट इज 7 to 8 सीड्स, हर किसी को यही कहा जाता है। अच्छा। कि वो आप लें तो उसमें यानी कि वो तो सुन्नत भी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और दूसरी जो उसका फार्मूला दैट इज रिलेटेड हाइड्रोक्सीन का, तो एंटीवायरल एक्टिविटी उसमें मे बी नॉट, लेकिन एक चम्मच तो खाना तो बेवकूफ़ी है ना, वो तो लिवर टॉक्सिक हो तो लिवर ही उड़ जाएगा। तो यानी कि सुन्नत भी यही है और एडवाइजेबल भी ये जो हर कोई कर रहा है, दैट इज 7 सीड्स, एक छोटी सी चुटकी जिसे कहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आई एम वेरी ग्लैड कि आप ये इधर बता रहे हैं, क्योंकि जब व्हाट्सएप पे चीज वायरल होती आती है तो उसमें वो क्वांटिटी नहीं बताते, बस चीजें बता देते हैं और फिर आपको पता है कि लोग, मैं भी कुछ दफा ये कर चुका हूँ कि हाँ ज्यादा सीड्स खा लूंगा तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा बेहतर हो जाऊंगा। अच्छा, ऐसा ना कीजिए। साहब, एक सवाल आया है जी हमारे पास, और एक दोबारा से बताइएगा कहाँ से पूछा? अब्दुल कदीर हैदराबाद से, उन्होंने पूछा है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन अब रिकवर कर गए हैं, नाउ हिज टेस्ट इज नेगेटिव, लेकिन ही इज डायबिटिक और वो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, किसी को जरूरत भी है, तो वो क्या अपना प्लाज्मा बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट डोनेट कर सकते हैं? उसमें दो देखें चीजें हैं। एक तो ये कि आज सुबह ही जो हेमेटोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की फेडरेशन है और जो लेटली जितने पेपर्स आए हैं अमेरिका में भी पिछले हफ्ते जो पेपर आया है, उसमें प्लाज्मा इज ऑफ नो प्रूवन वैल्यू, ठीक है ना। अब वो एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है विच हैव बीन गिवन अ लॉट ऑफ हाइप, तो वो उसके बारे में डॉक्टर से यानी कि पूछें, यानी कि उसका अपना एक रोल है। अभी तो किसी को नहीं पता कि कोविड में क्या चीज़ काम करेगी क्या नहीं करेगी, तो इट इज स्टिल एन एक्सपेरिमेंटल ड्रग, ठीक है ना, वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि उनका सवाल ये कि एज अ डायबिटिक कैन आई हेल्प? यस यू कैन।
ऑलराइट, सो डायबिटिक हैं, इफ यू वांट टू डोनेट योर प्लाज्मा तो आप कर सकते हैं। लेकिन ऑल्दो अभी भी प्लाज्मा की जो थेरेपी है इसके मुस्बत रिजल्ट्स आए, लेकिन स्टिल an experiment. It is still an experiment, but this is really the only thing which seems to have worked so far. तो लिहाजा बिल्कुल नहीं। अच्छा बताइएगा डॉक्टर। मिसकंसेप्शन ये ना करें प्लीज। जी बताइए डॉक्टर। जो है ना उसमें बेसिकली ये है कि अभी आप जो जामा का आर्टिकल लें या जो अभी लेटेस्ट अमेरिका में जो उनकी स्टडी आ रही थी उन्होंने उसको प्रीमेच्योरली स्टॉप कर दी बिकॉज दे डिडंट फाइंड एनी डिफरेंस कि कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद फिर ये है कि अभी आज सुबह मैंने बताया जो ये एसोसिएशन ऑफ हेमाटोलॉजी जो ब्लड को डील करते हैं उनकी तरफ से भी इसी किस्म की स्टेटमेंट आई है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंटल मेडिकेशंस को रोक दें, लेकिन ये जो हाइप है ना लोगों को कि सिर्फ यही दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट, ये गलत है बिल्कुल। उससे फिर ये हो रहा है कि लोगों के जो प्यारे हैं जो वेंट पे पड़े हुए हैं और वो फिर दे हैव डीलिंग विद कि नहीं बस इनको आप प्लाज्मा दें, इनको प्लाज्मा दे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। प्लाज्मा इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। आप किसी बंदे से लेते हैं उसके फिर टेस्ट होते हैं, अब यानी कि जगह जगह प्लाज्मा ब्लैक में मिलना शुरू हो गया इसकी वजह से, यानी कि उसकी टेस्टिंग होती है, उसमें HIV कितना है, किसी को हेपेटाइटिस है कि नहीं है, वो उसमें कितनी IgM एंटीबॉडीज है, आया आप उसको ट्रांसफर तो नहीं कर देंगे पेशेंट को कहीं। तो यानी कि इट्स अ टीडियस प्रोसेस। जो लोग कर रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर शम्सी द्वारा वो एक यानी कि प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल, कंडीशंस अप्लाई उसमें होगा। लेकिन डॉक्टर साहब जब सारी कंडीशंस क्लियर हो के भी जब प्लाज्मा किया जाता है इट्स नॉट नेसेसरी कि ये काम करे। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये अच्छा किया डॉक्टर साहब, आपने क्लैरिटी दे दी। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है जितनी बड़ी तादाद में डॉक्टर साहब सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे से प्लाज्मा मांग रहे हैं, क्या हर अस्पताल प्लाज्मा लगाने की सलाहियत रखता है? उसमें यानी कि प्लाज्मा जिस हिसाब से वो मांग रहे हैं ना तो वो मेरे ख्याल में ये सारी मिसकंसेप्शन है। जैसे आप कह रही हैं ना कि दिस इज द ओनली थिंग, तो आपने आपको अभी पता चला ना, तो इस तरह लोगों को बताया जा रहा है, वो लोग दे आर डेस्परेट। उसका काम ये है कि लोगों को आप लोग ही ना अपने चैनल, आपको अल्लाह ने ये ताकत दी है कि लोगों को बात आके सुनते हैं तो उनको बताएं कि यानी कि यू हैव टू ट्रस्ट जो डॉक्टर्स हैं, यानी कि जो डाटा है उस पर जाएं और XYZ। वो तो हर कोई कुछ भी कह देगा, आपने कह दिया कि लौंजी खा लो, उसने कह दिया वो खा लो। तो एक बंदा है जिसका प्यारा उसको सामने नजर आ रहा है कि ही इज नॉट गोइंग टू मेक इट, तो ही विल डू एवरीथिंग। तो उसको आप प्लाज्मा उसके ध्यान में डाल देंगे, प्लाज्मिक भी चल पड़ेगा, उससे कहेंगे आप टोसिलुमैब दें जो 40 डॉक्टर साहब बात ये है, बिल्कुल यू आर वेरी राइट एंड वी आर वेरी ग्लैड कि आप हमारे साथ हैं कि और आप हमारे भी कुछ इस किस्म की चीज़ें जो क्लियर कर रहे हैं। ये डेस्परेट मेजर्स वाली बात हो जाती है कि वो इतनी डेस्परेशन है कि मानने को तैयार हो जाते हैं कि इफ समथिंग वर्कड ऑन सम पर्सन then it might work on you as well, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। यू आर वेरी राइट और अच्छा किया कि आपने हमें बता दिए। डॉक्टर साहब हुसैन है कराची से जी सवाल आया है और वो कह रहे हैं कि 10 दिन हो गए हैं उनको आइसोलेट हुए हुए और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन अब उनके सिम्टम्स ख़त्म हो गए हैं, तो क्या वो दोबारा टेस्ट कराएं या फिर ख़ुद को आइसोलेशन अपनी ख़त्म कर दें? ये 14 डेज की आइसोलेशन है WHO के मुताबिक। 14 डेज तक सिम्टम्स के बाद अगर 3 डेज तक ही ओके देन ही शुड बी फाइन। तो रूल ऑफ थंब 14 डेज ही होता है। ठीक है जी। अगर हुसैन आपको अभी भी नहीं है, कोई सिम्टम बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके बाद 3 दिन और इंतजार करें और फिर चौथे दिन अपनी आइसोलेशन खत्म। और डॉक्टर साहब आइसोलेशन जो है वो टेस्ट के करने के बाद से काउंट होती है या फिर व्हेन यू फील दैट यू आर अनवेल तो आप आइसोलेशन में चले जाएं? बिल्कुल, जब यू आर नॉट फीलिंग वेल तो आप आइसोलेशन में चले जाएं, फिर उसके बाद अगर टेस्ट अवेलेबल है तो करवाएं। आजकल के जो जिस किस्म का माहौल है और जिस किस्म का इंसिडेंस है, तो अनटिल प्रूवन अदरवाइज अगर आपको बॉडी एक्स हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, सोर हो रहा है, तो यू हैव कोविड एनीवे। इसमें जो ना मैं until proven otherwise। अच्छा फिर डॉक्टर साहब साथ ही मैं एक और सवाल पूछ लूं। अब्दुल रहमान कराची ने लिखा है उनको कुछ दिनों से गले में दर्द है, खांसी हो रही है और साथ ही मैं और लोगों की भी बात कर देती हूँ कि कुछ लोगों को बुखार भी है और गला ख़राब होने से जो कि उनको शायद लग रहा हो कि जी नॉर्मल हालात में भी ऐसे ही हो जाता था। शुड दे थिंक दैट दिस इज कोविड एंड दे शुड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड? बिल्कुल 100%, 110% दे शुड। ओके ठीक है। अच्छा एक और सवाल ये डॉक्टर साहब, बाज़ लोग कहते हैं जी किसी पेशेंट को, हमारे पेशेंट को वन ऑफ माय एक्वेंटेंसेस किसी की डेथ हो गई कि नमूनिया था, कोरोना नहीं था। तो कोरोना में भी हमने सुना है कि अल्टीमेटली इट लीड्स टू नमूनिया। क्या जरा कंफ्यूजन होती है इस सिलसिले में कि नहीं नमूनिया था, कोरोना नहीं था? वही ना, ये लोगों को यही बात है, सही तरह पता नहीं है, यानी कि एंड यू डोंट एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू नो। अब यहाँ इतनी तो उसमें ये है कि जो कोरोना
कोरोना है बेसिकली जाता तो लंग्स में ही है ना, तो जब वो लंग्स में जाता है तो कुछ लोगों के सिम्टम्स कम होते हैं, सिर्फ कॉफ होगी, कॉफ भी आपकी लंग्स ही आती है, ठीक है ना। लंग्स के ऊपर का जो ट्रैक है, नाक है, गला है, वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे आपको खांसी और नज़ला जुकाम होता है। लेकिन ये कि जो कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो कि दे विल एंड अप गेटिंग निमोनिया, या दोनों फेफड़ों में निमोनिया होगा, तो कोविड से somebody who dies of COVID basically dies of COVID pneumonia। अच्छा, उसमें मैं आपको ना एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज आप लोग इस चीज को हाईलाइट करें कि आजकल का वो जो टाइम है ना कि कोविड बहुत ज्यादा फैल गया है और लोगों को आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल जाते हैं उनको हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे, और इससे यानी कि टेरिबल सिचुएशन है कराची में भी और लाहौर और इस्लामाबाद। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये है कि जो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होंगे ना वो आप उनको ट्रीट कर सकते हैं विदाउट द आईसीयू, क्योंकि यहाँ पे तो ये है ना कि पेशेंट को लाओ और आईसीयू, कुछ 10% ऐसे लोग होंगे जो आईसीयू में जाएंगे, सम ऑफ देम विल मेक इट, सम ऑफ देम आप कुछ भी कर लें दे विल नॉट मेक इट। लेकिन जो मेजॉरिटी आपकी 50% कोई जो होंगे वो ऐसे होंगे कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी सिर्फ। अब आप देखिए वेस्ट में, न्यूयॉर्क में आपको वेंटिलेटर्स पूरे नहीं पड़े थे, ठीक है ना। पाकिस्तान की तो उस तरह हम लोग ताकतवर नहीं है इकोनॉमिकली वाइज, तो वेंट तो शायद हमें पूरे मिले ना मिले, लेकिन ये तो कौम को समझ आएगी कि जहाँ पे इंग्लैंड में वेंट कम पड़ गए थे, अमेरिका में वेंट कम पड़ गए, तो ये वबा तो ऐसी तो किसी ने देखी तो नहीं है ना कि इसका कैसे तैयार करनी। लेकिन एक चीज जो हर पाकिस्तानी की जरूरत है, उसका हक है, और जिसपे कौम किसी को माफ नहीं करेगी, वो है ऑक्सीजन। यानी कि देयर इज नो रीजन वाई कि घर में ऑक्सीजन का इंतजाम के लोग मारे मारे बाहर जाए उनको ऑक्सीजन ना मिले, ठीक है ना। इसी तरह देखिए हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास नर्सेस की कमी है, लेकिन वेस्ट के पास सब कुछ हमसे बहुत ज्यादा है। लेकिन जो वेस्ट के पास नहीं है वो उनका सोशल सेटअप है। हमारे पास है, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे पोते हैं, दे कैन बी द बेस्ट ऑफ द नर्सेज। इससे मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब बीमार थे कि जो मेरी बहन खिदमत की है, यानी कि जो बहन जो बेटियां कर सकती हैं एज अ नर्स, वो कोई नहीं कर सकता। आपने अगर वो MBA कर सकती हैं, वो सारे घर का खाना कर सकती हैं, तो एक इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाना उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो इस वक्त जो सारी हाइप प्लाज्मा के ऊपर है, सारी हाइप ये कि वेंटिलेटर्स लाने हैं, आप बता रहा है गवर्नमेंट से ये कहें कि यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन, जहाँ पे एटम बम बन सकता है, मिसाइल बन सकता है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट्स बन सकते हैं। You have a point there, डॉक्टर साहब। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग लिटरली मारे मारे फिर रहे हैं और हजारों रुपए में देकर भी नहीं मिल रहा सिलेंडर। So डॉक्टर साहब, इन अ नटशेल आपके कहने का मतलब है कि एवरीबडी विल नॉट नीड टू गेट ऑन टू अ वेंटिलेटर, तो लिहाजा वो एक और स्टोरी है, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी काफी लोगों पड़ेगी और नर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो मेजर स्केल पे, मैस स्केल पे आप, यानी कि नर्सेज को आप एक दिन में नर्स नहीं बना सकते, लेकिन एक दिन में आप डेफिनेटली एक आदमी को उसको टीका लगाना सिखा सकते हैं। एब्सोल्युटली यू आर राइट। और नर्सेज को सिखाएं, घर वालों को नर्सेज के लिए ट्रेन कर रहे हैं घर में। और एक पल्स ऑक्सीमीटर एक होता है जैसे ऑक्सीजन चेक करने वाला आला होता है, वो 3000 का मिलता है, वो ब्लैक में 15,000 का मिलता है। यानी कि गवर्नमेंट के पास वेंटिलेटर खरीदने के तो शायद इतना असबाब ना हो, लेकिन इस चीज को तो रोका जा सकता है। ऑक्सीमीटर को तो ले सकते हैं, ऑक्सीमीटर मिल जाए, लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए, लोगों को घर में इतना मिल जाए कि ये टीके लगा दो। तो डॉक्टर बिल्कुल आपने सही कहा है। और यहाँ इकराम का एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि जी आंखों में जलन है, तो ये तो कहीं कोरोना की अलामत नहीं है? यानी आंखों में जलन तो कोरोना के साथ नहीं, लेकिन कोरोना के यानी कि वो किसी तरह भी आ सकता है कि साथ कोई और सिम्टम्स हैं, तो फिर हमें दे शुड गेट इन टच विद द डॉक्टर। वो देसी टोटकों वाला तो सैफुल्लाह साहब, हमने शुरू में पहला सवाल ही वो एड्रेस किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था कि ना करें बिला वजह चीजें इस्तेमाल, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसान देगी। डॉक्टर आफ्ताब अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया, यू गिव अस अ लॉट ऑफ टाइम और बड़े अच्छे आपने मिसकंसेप्शंस भी क्लियर किए। एक बात डॉक्टर साहब की मैं रीइटरेट करना चाहती हूँ, घर में जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, टीनेजर्स हैं, ऑलरेडी वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। मतलब हम इतना तो सारे कर ही रहे होते हैं, एम्पावर करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, सेल्फ इंजेक्शन भी तो करते होते हैं लोग, तो लिहाजा ये एम्पावर करने की बात है आपस में एक दूसरे को भी कि आप अपने घर के ही मरीजों की टेक केयर कर सकते हैं, तो इसको कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात जरूर करनी है, वेंटिलेटर नहीं आ सकते, सबको पता है, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, सबको पता है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते,
सबको पता है, लेकिन हम ये चीज़ तो मेक श्योर कर सकते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर 3000 का 3000 में मिल जाए, मास्क 30 रुपए का 10 रुपए में, 10 रुपए वाला मास्क 10 रुपए में मिल जाए। हम ये तो मेक श्योर कर सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर घर में किसी को ज़रूरत हो तो वो मारा मारा ना फिरे, उसको ब्लैक में हज़ारों रुपए दे के ऑक्सीजन सिलेंडर ना फिल कराना पड़े। ये तो कर सकती है सरकार। की बात कर रहे हैं, उस दिन मैंने मास्क का एक डब्बा लिया जो कि मैंने 1000 रुपए का कोई महीने पहले 2 महीने पहले लिया था, और अब जब मैंने लिया तो वो 2200 का था। और आपको पता ही है उसके बाद क्या हुआ था। मतलब जो कि एक चीज़ मैंडेटरी हो गई है कि आपने मास्क तो पहनना ही पहनना है, उसकी प्राइस देखें किधर किधर चली गई है। तो लिहाजा खुदा के लिए इसमें मुनाफा छोड़ें, दुनिया मर रही है, इसमें तो अब आप कर ले काम। 36 चीजों पे मुनाफा कमा लेना आप, ये मास्क और ऑक्सीमीटर तो जरूर कमाना है आप लोगों ने, किसी ने भी, हम सब समेत हम सब शामिल हैं। खाने पीने, चीनी, आटा, उस पे तो मना ही रहे हैं ना, तो इसको छोड़ दें आप।